दोस्तों 2024 के चुनाव की लड़ाई अब मंगलसूत्र, मुसलमान मैनिफेस्टो, मुस्लिम आरक्षण और संपत्ति सर्वे तक आ गई है। जहां पीएम मोदी ने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मंगलसूत्र और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था, तो वहीं अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार भी कर दिया है। प्रियंका ने कहा कि उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश के लिए भी कुर्बान हुआ है। दूसरे चरण के मतदान में कुछ ही समय बचा हुआ है। यह वही चरण है जहां से पिछले लोकसभा चुनाव में चरण दर चरण बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ लीड बनाकर रखी थी, लेकिन इस दूसरे चरण से पहले देश का सियासी तापमान बढ़ गया है। 2024 के चुनाव की लड़ाई संपत्ति सर्वे से मुसलमान और मंगलसूत्र तक आ गई है। भले ही कांग्रेस चुनाव आयोग से पीएम के बयान को लेकर शिकायत कर रही है, लेकिन बयानबाजी अब भी जारी है। जहां पीएम मोदी ने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मंगलसूत्र और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार भी किया है और कहा कि उनकी मां यानी सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ था। 16 दिन पहले आए कांग्रेस के घोषणा पत्र और तेलंगाना में राहुल गांधी के बयान के आधार पर नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दा उठाया है, अब उसे पूरे बीजेपी ने उठा लिया है। अमित शाह से लेकर मोहन यादव, गजेंद्र शेखावत तक इस मुद्दे बना रहे हैं। दरअसल बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोग संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों और घुसपैठियों को बांट देंगी। मोदी ने कहा था कि पहले जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका मतलब है संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्या आपको ये बात मंजूर है? उन्होंने आगे कहा था कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माँ बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे। उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच है। मेरी माँ बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे, ये यहाँ तक गिर जाएंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के चित्रदुर्गा में जनसभा को संबोधित किया था। यहाँ पर प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि आज देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हमारे 70 करोड़ भाइयों बहनों बेरोजगार हैं। केंद्र में 30 लाख पद खाली भी है, लेकिन उसे भरा नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई से आम जनता त्रस्त है। प्रियंका ने आगे कहा कि आज की तारीख में केंद्र सरकार देश की सारी संपत्ति केवल कुछ ही लोगों को दे रही है। आज किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन उद्योगपतियों का करोड़ों रुपये का कर्ज माफ किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि देश के पब्लिक सेक्टर को जिस तरह से बड़े घराने को दिया जा रहा है वो पूरा देश भी देख रहा है। प्रियंका ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बड़ियां को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट की फरकार के बाद सारा डेटा सामने आया और इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं बल्कि नोटबंदी के माध्यम से भी देश को धोखा देने का काम किया गया था। जांच एजेंसियों की कार्यवाही से लेकर कांग्रेस के बैंक खाते तक सील किए जाने का मुद्दों को भी उठाया था। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि आज विपक्षी दलों पर हमला किया जा रहा है। आज विपक्षी दलों के 2 सीएम जेल में भी हैं। बीजेपी वाले संविधान बदलने की बात करते हैं और बीजेपी के लोग किस तरह का भाषा में भाषण भी दे रहे हैं।